सिंह के रूप में दाऊ जी ने यहाँ से महाराज के दर्शन किए हैं। और गिरिराज जी के ऊपर ये जो दाऊ जी का स्वरूप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बिल्कुल एक सिंह के जैसा स्वरूप है। #TV से जुड़ने के लिए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हर रोचक वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। जो ऐसी प्रमुख निशानियां हैं, जो ऐसी छाप है गिरिराज जी की शिलाओं के ऊपर, जो 5,500 साल से आज तक वैसी की वैसी बनी हुई हैं, उनसे ज़रूर मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा। माफ़ी मांगी ना इंद्र ने, तो 3 चीज़ लेके आए हो। एक तो ऐरावत हाथी, एक सुरभि गाय, एक श्यामकरण घोड़ा। तो ये श्यामकरण घोड़ा का फुर है। ये बता रहे हैं सेवायत जी, हमें बता रहे हैं कि ये सफ़ेद दूध की धारा सुरभि गाय के दूध की धारा है, जिससे गिरिराज जी का अभिषेक किया गया। शायद ऐसा होगा कि भगवान यहाँ पर अपना सिर रखकर सो गए होंगे और उनके कान का जो निशान पड़ गया होगा, जो छाप छूटी हुई है, ये बिल्कुल उनके कान के आकार की छाप है। जब ठाकुर जी गिरिराज जी पर आया करते थे अपनी गैयाओं को चराते हुए, उस समय मात्र 7 वर्ष की आयु उनकी थी। और जिस प्रकार से एक 7 वर्ष की आयु के बालक का चरण होता है, ये ठीक उसी प्रकार का छोटा सा चरण का चिन्ह है। आज भी इस सिंदूरी शिला से जब घिस करके अगर हम कोशिश करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं, मैं घिसने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे हाथ में हल्की हल्की सी लालिमा है। अगर मैं अपने हाथ को साफ रखूँ, बिल्कुल अभी साफ कर देता हूँ, ये मेरी ये वाली जो उंगली है, ये बिल्कुल साफ आपको नज़र आ रही है। लेकिन अभी अगर मैं इस उंगली को ये हल्का सा यहाँ पर घिसूँगा, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लालिमा, हल्की हल्की सी लालिमा आपको नज़र आ रही होगी, ये लालिमा उसी सिंदूरी शिला की लालिमा है, जिसके जरिए भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी की मांग को भरा था। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब अगली वीडियो में हम आपको और भी अन्य ऐसी कई लीला स्थलियों के दर्शन कराएंगे, जहाँ पर भगवान ने अनेकों लीलाएँ रची हैं। लेकिन फ़िलहाल तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन आदर्श पांडे के साथ मैं प्रशांत भारद्वाज, #TV। गिरिराज जी की परिक्रमा के क्रम में भगवान कृष्ण और इंद्रमान भंग लीला की अद्भुत निशानियां आपको दिखाने के बाद श्री कृष्ण और राधा रानी की महारास लीला और दाऊ जी महाराज से जुड़ी एक और अनोखी निशानी हमारे सामने थी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं #TV। गिरिराज जी की परिक्रमा के क्रम में अब हम आ चुके हैं लुक लुक दाऊ जी महाराज के मंदिर में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको भगवान श्री कृष्ण से और श्री राधा रानी से जुड़ी हुई कई सारी निशानियां दिखाई, अन्य भी कई सारी ऐसी निशानियां दिखाई जो इंद्र के मान भंग होने का प्रमाण देती थी। अभी जो आप मेरे साथ पीछे देख सकते हैं, लुक लुक दाऊ जी महाराज का मंदिर है। इसका नाम मैं आपको बता दूं, लुक लुक दाऊ जी महाराज का अर्थ ही होता है लुक लुक, यानी छुप छुप, और छुप छुप के देखना। इस मंदिर के पीछे की कथा ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और अन्य कई गोपियों के साथ महारास किया था, उस दौरान उस महारास को देखने की इच्छा दाऊ जी के मन में भी थी। लेकिन दाऊ जी चूँकि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, और यहाँ ब्रिज में ऐसा रिवाज है, ऐसी परंपरा है कि बड़ा भाई छोटे भाई की पत्नी के दर्शन नहीं करता, उसको नहीं देखता, घूंघट करके रहती है छोटे भाई की पत्नी बड़े भाई के सामने, अपने जेठ के सामने। इसलिए वो डायरेक्ट उस रास को नहीं देख सकते थे। इसलिए यहाँ से 4 किलोमीटर दूर चंद्र सरोवर था, वहाँ पर उन्होंने महारास किया था भगवान ने। और यहाँ से, इस जगह से, गिरिराज जी का ये जो पॉइंट है, इसी जगह से दाऊ जी महाराज ने लुक लुक दाऊ जी के रूप में उस महाराज के दर्शन किए थे। और शेर का रूप उन्होंने इसके लिए धारण किया था, अपने मूल रूप में उन्होंने दर्शन नहीं किए थे, बल्कि एक सिंह का रूप उनको धारण करना पड़ा, और उसके बाद उन्होंने उस महाराज के दर्शन किए हैं। अंदर यहाँ पर जो विग्रह है दाऊ जी महाराज की, वो भी सिंह के रूप में है, तो उसके दर्शन भी हम आपको कराएंगे अभी। आइए चलिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि हमने आपको बताया था कि सिंह के रूप में दाऊ जी ने यहाँ से महाराज के दर्शन किए हैं। और गिरिराज जी के ऊपर ये जो दाऊ जी का स्वरूप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बिल्कुल एक सिंह के जैसा स्वरूप है। जैसे सिंह का एक शेर का मुख होता है, बिल्कुल उसी प्रकार का मुख है। और बाकी का हिस्सा भी आप देख सकते हैं, वो भी उसी तरह का है।
तो यहाँ से उन्होंने महाराज के दर्शन किए थे। पहले चूँकि गिरिराज जी की ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, बताते हैं कि लगभग 30,000 मीटर की ऊंचाई द्वापर युग में गिरिराज जी की हुआ करती थी, जो कलयुग में आज घटते घटते वो 30 मीटर रह गई है, जिसकी वजह महर्षि पुलस्त्य का श्राप माना जाता है। तो आप देख सकते हैं दाऊ जी महाराज की ये विग्रह है, जो गिरिराज जी में से ही प्रकट हुई है। ये स्वयंभू है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये किसी ने स्थापित किए हैं। ये स्वयंभू स्वरूप लुक दाऊ जी महाराज का यहाँ पर उसके दर्शन आपको होते हैं। मंदिर के भीतर लुक दाऊ जी की विग्रह के साथ ही उनकी पत्नी रेवती भी यहाँ शिलारूप में विराजमान हैं। गिरिराज जी ब्रज में आने से पहले द्रोणाचल पर्वतमाला का हिस्सा थे। आज गिरिराज जी की ऊंचाई काफी कम दिखाई देती है, लेकिन हजारों साल पहले एक वक्त था जब गिरिराज जी बेहद ऊंचे और विशाल पर्वत हुआ करते थे। बताया जाता है कि द्वापर युग में 30,000 मीटर ऊंचे रहे गिरिराज जी का विशाल आकार एक ऋषि के श्राप के कारण हर रोज घट रहा है। इस संबंध में शास्त्रों में एक कथा बताई जाती है, जिसके मुताबिक एक बार गिरिराज जी की सुंदरता देखकर रावण के पूर्वज महर्षि पुलस्त्य बड़े खुश हुए। उन्होंने इन्हें द्रोणाचल पर्वत से उठाया और अपने यहाँ ले जाने लगे, लेकिन उठाने से पहले गिरिराज जी ने ये शर्त रखी कि आप मुझे जहाँ भी पहली बार रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रास्ते में जाते वक्त जब महर्षि ब्रजभूमि में पहुंचे तो वे यहाँ साधना के लिए रुके और उन्होंने गिरिराज जी को नीचे रख दिया। ऋषि पुलस्त्य लाख कोशिशें करने के बावजूद गिरिराज पर्वत को अपनी जगह से नहीं हिला सके, जिसकी वजह से गुस्से में आकर उन्होंने गिरिराज जी को रोज तिल भर घटने का श्राप दे दिया। माना जाता है कि तभी से गिरिराज जी की ऊंचाई कम होती जा रही है। लुक दाऊ जी महाराज के मंदिर से आगे बढ़ने के बाद हमारा अगला महत्वपूर्ण पड़ाव था जतीपुरा गांव में मौजूद मुकुट मुखारबिंद मंदिर। तो लुक दाऊ जी से होते हुए परिक्रमा मार्ग में अब हम आ गए हैं जतीपुरा में मौजूद मुखारबिंद मंदिर में। ये गिरिराज जी महाराज की जितनी भी परिक्रमा है उनमें ये सबसे प्रमुख स्थल है, मुख्य स्थल है। और इसकी वजह ये है क्योंकि ये वही जगह है मुखारबिंद इनको माना जाता है, यानी कि गिरिराज जी का मुख है, इसलिए इनका नाम है मुखारबिंद। गिरिराज जी के मुख माने जाते हैं, यहाँ पर इनका मुख है। और ये वही स्थान है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया था। ये एग्जैक्ट वही पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है, काफ़ी भीड़ यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। भक्तगण काफ़ी संख्या में आए हैं, श्रद्धालु बड़े दूर दूर के इलाकों से यहाँ श्रद्धालु आते ही हैं परिक्रमा लगाने। उसके अलावा मुखारबिंद की जिस प्रकार की महत्वता है, महात्म्य है, वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये एग्जैक्ट वही पॉइंट है जहाँ पर से भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को अपनी इस कनिष्ठिका उंगली पर, छोटी उंगली पर धारण किया था। और उसी को दर्शाती हुई एक प्रतिमाएं वहाँ पर आप देख सकते हैं सामने की तरफ बनाई गई है। आप थोड़ा सा, मैं कैमरामैन से कहूँगा वो जूम करके आपको दिखाएंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, वो दिखाई देगा। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रजवासी खड़े हुए हैं, नंद बाबा है, वहाँ पर माता यशोदा भी है, अन्य ब्रजवासी मौजूद हैं जिन्होंने लाठी लगाई हुई है गिरिराज जी के नीचे। और बीच में ठाकुर जी खड़े हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनकी उंगली पर गिरिराज जी धारण है, उन्होंने धारण किए हुए हैं अपनी कनिष्ठिका उंगली पर। और उसी एक घटना को, उसी भगवान की लीला को दर्शाती हुई ये प्रतिमाएं यहाँ मुखारबिंद में, मुकुट मुखारबिंद में बनाई गई हैं। और यहीं से भगवान को 56 भोग भी लगाया जाता है, यहाँ से ही, क्योंकि ये भगवान का मुख है, गिरिराज जी का मुख यहाँ माना जाता है। तो यहाँ पर दुग्धाभिषेक श्रद्धालु लगातार करते हैं, अन्य प्रकार की जो नाना प्रकार की सामग्रियाँ हैं, प्रसाद हैं, वो चढ़ाते हैं। आपको हमने इस वीडियो में लुक दाऊ जी के भी दर्शन कराए, मुखारबिंद के दर्शन कराए इस वीडियो में। अब फिलहाल इतना ही। इसके बाद अगली वीडियो में हम आपको श्रीनाथ जी के मंदिर लेकर के चलेंगे, उनके दर्शन कराएंगे और उस अद्भुत लीला के बारे में बताएंगे जहां माना जाता है कि आज भी भगवान श्रीनाथ जी रात के समय में प्रवास करने के लिए आते हैं। लेकिन ये सारी कथा मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, श्रीनाथ जी के दर्शन भी कराऊंगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन आदर्श पांडे के साथ मैं प्रसाद भारद्वाज, गोवर्धन धाम #TV।